हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत कुछ टर्मोलॉजी को समझेंगे, जो कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी का समझिए कि लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो आपको हिंदी पेडागोजी हुआ, इंग्लिश पेडागोजी हुआ, सीडीपी हुआ, जैसे कि जो हमारा लैंग्वेज डिसेबिलिटीज हैं, ठीक ना, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्पैक्सिया, डिसफेजिया, ये सारी चीजें जो हैं, अफेजिया वगैरह, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आपका हर सब्जेक्ट के अंतर्गत वो कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम लोग फोनीम को समझते हैं। क्या है फोनीम? ठीक है, तो कहता है फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम क्या है कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? ध्वनि की। जो हमारी साउंड है, उस साउंड की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोनीम कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे CH, PH, TH, ये क्या है? हमारा साउंड जो है, जो ध्वनि है, उसकी छोटी इकाई होती है। च, प, थ, ड, ढ, ये सारी चीजें जो हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है। टोटल फोनिम्स की अगर बात करें तो टोटल फोनिम्स जो है 44 आते हैं। ठीक है, उस 44 के अंतर्गत आपका 20 जो है वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिएगा तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आउट ऑफ टोटल फोनिम्स देयर आर हाउ मच वॉवेल साउंड्स फोनिम्स, यानी कि जो जितने टोटल फोनिम्स है हमारे 44, उसमें से वॉवेल साउंड्स वाले फोनिम कितने हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। तो क्लियर हुआ? टोटल फोनिम कितने? 44, जिसमें से 20 आपका वॉवेल साउंड्स वाले और 24 जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले। क्लियर हुआ? आगे आइए, मॉर्फीम की बात करते हैं। तो मॉर्फीम कहता है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, यानी कि अर्थ के दृष्टिकोण से जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? मॉर्फीम कहलाती है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी मॉर्फीम कहलाती है। एग्जांपल में देखिए, जैसे यहां अनयूजुअल लिखा हुआ है। यूजुअल का मीनिंग अलग है आपका, लेकिन वहां पे एक वर्ड अन लग गया तो इसका मीनिंग, आप इस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो यह एक छोटा सा जो वर्ड है, इसका भाई खुद का भी तो अपना मीनिंग है ना। तो यह जो छोटी इकाई है अन, वो जो है आपका मॉर्फीम कहलाता है। क्लियर हुआ? फोनीम मॉर्फीम समझ गए? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई हमारी फोनीम हो गई, अर्थ की सबसे छोटी इकाई हमारी मॉर्फीम हो जाती है। आगे ये सिंटेक्स की बात करते हैं। कहता है कि सिंटेक्स क्या है? तो द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है, आप लोग कभी पढ़ाई किए होइएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम सुने होइएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या बताता है कि कौन सा वर्ब जो है किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वह उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिनोट करने का काम करता है, वह तालमेल बैठाने का काम करता है, एग्रीमेंट का काम करता है। तो इसी को कहीं कहीं नाम से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपली अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर, तो यह सिंटेक्स जो है उसके सिस्टम को शो करने का काम करता है कि जो हमारा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जो भी सेंटेंस है वह सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर जो है, किसका पोजीशन कहां रहेगा, वर्ब का कहां रहेगा, सब्जेक्ट का कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट का कहां रहेगा, इस चीज को डोनेट करने का काम हमारा कौन करता है? सिंटेक्स करता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा, वो हमारा सिंटेक्स करता है। क्लियर हुआ? फिर आते हैं सिमेंटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट है सिमेंटिक्स। कहता है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, यानी कि
वह विद्या, वह साइंस जिसके द्वारा जो है हम किसी शब्द या किसी फ्रेज के मीनिंग को समझने का जब प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं, तो वह स्टडी जो है हमारी क्या कहलाती है? सिमेंटिक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि माई अंकल हैज एक्सपायर्ड। क्या यह सेंटेंस सही है? ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन अगर अर्थ के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो मेरे अंकल एक्सपायर कर गए। भाई अंकल आपके कोई मटेरियल है, कोई वस्तु है कि जिसकी एक्सपायरी डेट है कि फलना के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा? नहीं भाई। तो क्या आंसर होगा? माई अंकल हैज डाइड। मेरे अंकल जी डेथ कर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, मर चुके हैं। ये सही है, ना कि एक्सपायर कर चुके हैं। कोई ना मेडिसिन थोड़ी है, कोई आर्टिकल थोड़ी है कि उनका एक्सपायरी डेट होगा भाई। तो वही चीज कहता है कि यहां पे जब हम लोग वर्ड और फ्रेज का स्टडी किए, उसके मीनिंग का स्टडी जब कर रहे हैं, तो वह हमारा सिमेंटिक्स कहलाया। और क्लियर हुआ? फोनीम क्या हुआ? और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है फोनीम, अर्थ की सबसे छोटी इकाई हमारी मॉर्फीम। सिंटेक्स की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमारा, ठीक ना, जो स्ट्रक्चर को शो करने का काम करता है, जो सिस्टम है, वो हमारा सिंटेक्स कहलाया। और सिमेंटिक्स की अगर बात करें तो जो वर्ड्स और फ्रेज के मीनिंग का स्टडी करता है, वो हमारा सिमेंटिक्स कहलाया। क्लियर है? इजी सी चीजें हैं ये सब। आप जो है टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बनने के पहले आप खुद ये सारी चीजें लोअर क्लासेज में, प्राइमरी लेवल में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सिंटेक्स क्या है, ये सारी चीजें जनरल टॉपिक्स हैं। इसी के साथ इंग्लिश पेडागोजी का अप्रॉक्स जो भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे चीजों को हमने कवर अप कर चुका है। फिर भी आपके अकॉर्डिंग कोई चीजें अगर छूट रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप उस अपने डाउट को वहां पे रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, औरों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय।